नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सी-टेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले बाल मनोविज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक नैतिक विकास के बारे में। दोस्तों, नैतिक विकास के बारे में यह दूसरी वीडियो है, क्योंकि नैतिक विकास पर पहली वीडियो में हम नैतिक विकास के ऊपर प्याजे साहब और लॉरेंस कोलबर्ग के कार्यों का अध्ययन कर चुके हैं और आज की इस दूसरी वीडियो में हम लोग बात करेंगे नैतिक विकास पर कैरोल गिलिगन के कार्य के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 31 जनवरी को जो सी-टेट की परीक्षा आयोजित की जाने वाली है और यदि आप उस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए आरंभ करते हैं हम अपना अध्ययन नैतिक विकास पर कैरोल गिलिगन के कार्य के बारे में। दोस्तों, नैतिक विकास के ऊपर जो हमने पहली वीडियो देखी थी उसमें हम लोगों ने जाना था कि नैतिक विकास के ऊपर प्रारंभिक कार्य प्याजे साहब के द्वारा किया गया था और प्यारे साहब ने जो प्रारंभिक कार्य नैतिक विकास के ऊपर किया था उसे लॉरेंस कोलबर्ग ने एक पूरे सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। अपने कार्य में लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने यह दिखाया था कि नैतिक विकास एक तरह का मोरल रीजनिंग या नैतिक तर्कणा है, जिसमें बच्चों को सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है और जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उनके निर्णय लेने की यह जो क्षमता होती है वह और ज़्यादा परिपक्व होने लगती है। और प्याजे साहब की तरह उन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने भी अपने इस नैतिक विकास के लिए एक टेबल का इस्तेमाल किया था। लेकिन दोस्तों, एक विद्वान है कैरोल गिलिगन, उन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास संबंधी सिद्धांत की आलोचना की है और कुछ आधारों पर उन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग ने जो नैतिक विकास संबंधी अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया था उसकी आलोचना की थी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन से वो आधार थे जिसके आधार पर लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन ने आलोचना की। कैरोल गिलिगन का सबसे पहले यह मानना था दोस्तों कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के लिए जिस सैंपल को चुना वह यूरोप के गोरे लड़के थे, यूरोपियन वाइट मेल्स। दूसरा जो आधार था कैरोल गिलिगन की आलोचना का वह यह था कि इसमें लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में लड़कियों को शामिल नहीं किया गया था। कैरोल गिलिगन का मानना था दोस्तों कि नैतिक विकास का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि गलत और सही के बीच निर्णय लिया जाए, बल्कि उनका यह मानना था कि लड़कियों को उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान कुछ और सिखाया जाता है और लड़कियों को उनके सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान जो कुछ और सिखाया जाता है उसके लिए लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में तो कोई स्थान है ही नहीं। इसीलिए कैरोल गिलिगन ने नैतिक विकास संबंधी अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया है और इसे उन्होंने मुख्य रूप से लड़कियों के संबंध में प्रतिपादित किया है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि लड़कियों का नैतिक विकास किस प्रकार होता है। लड़कियों के संबंध में कैरोल गिलिगन ने जिस नैतिक विकास संबंध का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है उसे एथिक ऑफ केयर कहा जाता है और इसके लिए उन्होंने लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा जो प्रदान की गई सूची थी, टेबल थी, उसी का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसे लड़कियों के संबंध में समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम उस सूची की तरफ नजर दौड़ाते हैं जिसे लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने प्रदान किया था और कैरोल गिलिगन ने लड़कियों के संबंध में उसे अपने अनुसार मॉडिफाई किया है। तो हम जानते हैं कि लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में जो पहला चरण दिया था उसे प्री कन्वेंशन लेवल कहा जाता है। प्री कन्वेंशन लेवल का मतलब होता है वह चरण जिसमें बच्चों को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, कानून की कोई समझ नहीं होती और इसके अनुसार कैरोल गिलिगन ने दिखाया है कि इसमें सेल्फ सेंटर्डनेस अर्थात सेल्फिश होता है और इसमें मूवमेंट टूवर्ड्स सेल्फ प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर्स इसकी खासियत है। इसके बारे में दोस्तों हम अभी आगे अध्ययन करेंगे। दूसरा चरण कन्वेंशनल लेवल है, इसमें मूवमेंट टूवर्ड्स सेल्फ प्लस सैक्रिफाइस फॉर अदर्स है और जो तीसरा चरण है जिसे लॉरेंस कोलबर्ग साहब ने पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के रूप में दिखाया था
उसमें मूवमेंट टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग ऑन सेल्फ प्लस अदर्स। ये जो सूची है दोस्तों, ये लॉरेंस कॉल्बर्ग के द्वारा प्रदान की गई थी, लेकिन उन्होंने इसे लड़कों के संबंध में होने वाले नैतिक विकास के जरिए प्रस्तुत किया था। इसी सूची को कैरोल गिलिगन ने लड़कियों के संबंध में प्रतिपादित किया है। दोस्तों अगर पहले चरण की बात करें प्री कन्वेंशनल लेवल की, तो इसके अंतर्गत जो बच्चा होता है पहले चरण में वह बड़ा ही आत्म केंद्रित होता है, सेल्फिश होता है और लगभग अपनी ही दुनिया में वह उलझा रहता है। चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, जन्म के शुरुआती वर्षों में बच्चा आत्म केंद्रित होता है। इसको हमने प्याजे की थ्योरी में भी देखा था और इसको हमने वाइगोस की थ्योरी में भी अध्ययन किया था कि जन्म के शुरुआती वर्षों में बच्चे का जो विकास होता है वो ईगोसेंट्रिक होता है। दोस्तों एथिक ऑफ केयर में कैरोल गिलिगन ने दिखाया है कि जैसे जैसे लड़कियां बड़ी होती हैं वैसे वैसे उन्हें अपने छोटे भाई बहनों के माध्यम से जो बड़े होते हैं उनके प्रति जिम्मेदारी सिखाई जाती है। लॉरेंस कॉल्बर्ग ने अपने सिद्धांत में दिखाया था कि प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चों में कानून की कोई समझ नहीं होती, इसीलिए जब प्रारंभिक चरण में वो जो भी कुछ सीखते हैं कानून के संबंध में वो बड़े उसे सिखाते हैं। लेकिन कैरोल गिलिगन ने अपने सिद्धांत में दिखाया है कि पूर्व कानून की अवस्था में अर्थात प्री कन्वेंशनल लेवल में लड़कियों को समाजीकरण की नैतिक विकास के अंतर्गत जो सिखाया जाता है वो दूसरों के प्रति जिम्मेदारी होती है, जिसे जो लड़कियों को सिखाया जाता है और छोटे भाई बहनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इसके लिए कैरोल गिलिगन के अनुसार लॉरेंस कॉल्बर्ग की थ्योरी में कोई स्थान नहीं है। इसे दोस्तों हम भारतीय संदर्भ में विशेष रूप से देख सकते हैं। जब छोटी लड़कियां होती हैं और उनका कोई छोटा भाई भी होता है तो अक्सर उन्हें ये अपने छोटे भाई के माध्यम से बहुत कुछ सिखाया जाता है कि भैया है, छोटा बाबू है। इस तरीके से लड़कियों को बहुत कुछ सिखाया जाता है और यह उसे इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि भारतीय संदर्भ में या दुनिया के किसी भी हिस्से में हम ये मानते हैं कि लड़कियों की जब शादी होती है तो उनको दूसरे किसी घर में जाकर अपने आप को एडजस्ट करना होता है और वो एडजस्ट तभी कर पाते हैं यदि उनका समाजीकरण उस नजरिए से किया जाए, उस तरीके से किया जाए। और कैरोल गिलिगन ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में लड़कियों के समाजीकरण की प्रक्रिया के इसी पक्ष को छुआ है और उनके अनुसार लॉरेंस कॉल्बर्ग के सिद्धांत में इसके लिए कोई स्थान नहीं है, जबकि इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसीलिए कैरोल गिलिगन के सिद्धांत के अनुसार जो लॉरेंस कॉल्बर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है वो अपने आप में एक पूर्ण सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यह लड़कियों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, यह सिर्फ यूरोप के व्हाइट मेल्स की तरफ ही ध्यान देता है। दोस्तों इसके बाद जब लड़कियों का दूसरे चरण में प्रवेश होता है कन्वेंशनल लेवल में, तब लड़कियां विकसित होने लगती हैं और तब उन्हें दूसरों की खुशी के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग करना सिखाया जाता है, सैक्रिफाइस करना सिखाया जाता है। भारत के संदर्भ में हम इसके बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए जब लड़की और लड़के की पढ़ाई की बात आती है तो अक्सर दिखाया जाता है कि लड़कियों को अपने भाई की पढ़ाई की वजह से खुद अपनी पढ़ाई को त्याग देना होता है। इसे कैरोल गिलिगन ने अपने सिद्धांत में दिखाया है, जबकि लॉरेंस कॉल्बर्ग ने इसको छुआ तक नहीं है। दोस्तों कैरोल गिलिगन का अपने सिद्धांत में मानना है कि अधिकांश महिलाएं इस दूसरे चरण पर आकर ही रुक जाती हैं। लेकिन दोस्तों कैरोल गिलिगन के अनुसार आगे बढ़ने के या नैतिक विकास का एक चरण और है जिसमें बहुत कम महिलाएं पहुंच पाती हैं। इसे पोस्ट कन्वेंशनल लेवल कहा जाता है। इस चरण में पहुंचने वाली महिलाएं इस बात का अनुभव करती हैं कि दूसरों की खुशी के लिए अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी अपनी खुद की एक दुनिया भी होनी चाहिए जिसमें वो अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। इस प्रकार कैरोल गिलिगन के सिद्धांत के अनुसार इस तीसरे चरण में आकर महिलाओं को एक साथ दो दुनियाओं में अलग अलग भूमिका निभानी होती है। एक दुनिया में उन्हें दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाओं को त्याग करना सिखाया जाता है, जबकि दूसरी दुनिया में वो खुद अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को जीने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या लॉरेंस कॉल्बर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत और कैरोल गिलिगन के नैतिक विकास के सिद्धांत को एक दूसरे का विरोधी माना जाए या क्या कहा जाए?
क्योंकि एक और जहां कैरोल गिलिगन का सिद्धांत महिलाओं के समाजीकरण की या नैतिक विकास की बात करता है, जबकि दूसरी ओर कैरोल लॉरेंस कोलबर्गर का सिद्धांत लड़कों के नैतिक विकास की बात करता है। तो इस संबंध में हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये सिद्धांत आपस में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि ये आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्योंकि अगर हम इन दोनों सिद्धांतों को समग्र रूप से अध्ययन करते हैं तो हम लड़की एवं लड़कों के संबंध में नैतिक विकास की प्रक्रिया को ठीक ढंग से समझ सकते हैं। अतः हम इन दोनों सिद्धांतों को एक दूसरे का विरोधी ना मानकर एक दूसरे का संपूरक मानना चाहिए हमें। तो दोस्तों, नैतिक विकास पर आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कैरोल गिलिगन के सिद्धांत का अध्ययन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए दूसरी वीडियो लेकर उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।